वो हम हथेली में रख लेंगे, सबको लेकर के चले जाएंगे। आपने कहा लेकिन लक्ष्मण तुम क्या करोगे? अगर ऐसे उत्तर हमको देना हो जैसे आपने दिया है तो इसका बड़ा सरल उत्तर है। आपने कहा तुमने भी तो कहा है कि जाओ रावण अनुशासन पावहु तो ब्रह्मांड उठावहु भाजे घट जिनदारहु भोरी और शरणहु मेरु लगो जिनी थोड़ी। जैसे मूली है पूरे ब्रह्मांड को ऐसे तोड़ दूंगा। तुमने भी तो कहा है ब्रह्मांड उठेगा तो मिथिला उठेगी, अयोध्या उठेगी, और तुम पूरे ब्रह्मांड को फोड़ दोगे। तुम कैसे निकलोगे? हमारे भी निकलने का साधन है पर हमारा ज्यादा वजनदार है, तुम्हारा साधन ठीक नहीं है क्योंकि तुम दूसरे के भरोसे। हमारे पास स्वयं का साधन है क्योंकि मैं जिनके पास में रहता हूँ, मैंने एक ब्रह्मांड फोड़ने की बात कही है पर मैं जिनके सानिध्य में रहता हूँ इनके एक एक रोए में एक ब्रह्मांड नहीं है, उनके रोए में करोड़ों ब्रह्मांड है। मैं जिनके सानिध्य में रहता हूँ उनके रोए में एक नहीं कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है। तो पूरे ब्रह्मांड को लेकर के राम जी के किसी एक रोए में बैठ जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड बच जाएगा, फोड़ देंगे। ये उत्तर आप वाला है जैसा आपने उत्तर दिया था कि पेड़ की तरह पूरे विश्व को अलग कर देंगे और राज्य की भूमि पलटा देंगे। वैसे ही पूरे ब्रह्मांड के लोगों को लेकर के राम जी के किसी एक रोए में बैठ जाएंगे, यह वाला ब्रह्मांड फूट जाएगा, दूसरे वाले ब्रह्मांड में फंसा देंगे। ये उत्तर आपके तरह, जबकि यथार्थ ये था क्योंकि आपके द्वारा अगर राजा जनक का राज्य पलटा जाएगा तो ये न्याय उचित नहीं है। आपके द्वारा राजा जनक के राज्य को क्षति पहुंचाई जाएगी तो ये न्याय उचित नहीं है। इस पर विचार करें, वार्ता ना हो। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता आप सब। कुमार लक्ष्मण, तुम्हारे वक्तव्य के श्रृंखला की द्वितीय कड़ी का जहां से समापन होता है, हमारे वक्तव्य के श्रृंखला की द्वितीय कड़ी का वहीं से उद्घाटन होता है। आदरणीय संचालक महोदय, महामहिम की उपस्थिति ही 100 मुद्राएं तो क्या लाख मुद्राओं से भी हमारे लिए पढ़ करके है। उनकी उपस्थिति ही हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। आपने 100 मुद्राएं उनकी ओर से जो प्रेषित की है उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। कुमार लक्ष्मण, आइए फिर एक तो हमारे तथ्यों का आदान प्रदान आपके माध्यम से अवश्य होगा। लक्ष्मण ने एक बात बहुत ही सशक्त रूप से कही और हमने उसे गंभीरता के साथ में सुना भी कि राजा जनक ने इस धरती से कन्या को पैदा किया। इसके पूर्व आज तक इस धरती से कभी कन्या नहीं पैदा हुई। क्यों? उसका एक ही मूल कारण है कि इससे पहले इस धरती पर किसी राजा ने आज तक हल कर्षण नहीं किया। ये धरती मां है। हमारा ग्रंथ हमें बोध कराता है कि माता भूमि और पुत्रो अहम पृथिव्या। ये धरती मेरी मां है और हम सभी इसके बेटे हैं। दो बैलों की जोड़ी लेकर जब किसान खेतों पर दौड़ाता है तो ये धरती विचार करती है कि किसान हमारा पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। धरती किसान की मां है और किसान धरती का बेटा है। ये कृषक जब धरती पर दो बैलों की जोड़ी लेकर दौड़ाता है तो ये धरती विचार करती है कि आज मेरा किसान पुत्र आया है। और मां कभी बेटे को भूखा नहीं देख सकती। खाने के लिए अन्न धरती मां अपने बेटे को दे देती है। लेकिन जब कोई राजा इस धरती पर हल कर्षण करने के लिए चलता है, जब ध्वज ने हल की मुष्टिका को हाथ में पकड़ा और धरती पर कर्षण के लिए चले, तब धरती ने पुनः विचार किया कि आज
मेरा पुत्र नहीं, आज मेरा पति आया हुआ है। राजा भू पति कहलाता, भू माने पृथ्वी और पति आप अर्थ जानते हैं। राजा मही पति कहलाता है। तो धरती ने पुनः विचार किया कि आज किसान पुत्र होता तो आज भी अन्न दे देती। आज मेरा पुत्र नहीं आया है, आज तो मेरा पति आया हुआ है। तो धरती अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए, पत्नी धर्म का निर्वहन करते हुए, राजा सीरध्वज को पति के रूप में स्वीकृत करते हुए, पूर्ण रूप से संतुष्टता प्रदान करते हुए सीता जैसी संतान उपलब्ध करा दी। इसके पहले आज तक किसी राजा ने, किसी महिपत ने, किसी भूपत ने इस धरती पर हल कर्षण नहीं किया, इसलिए आज तक किसी को संतान नहीं मिली। तो जब पहले किया नहीं तो पहले मिली नहीं, और जब किया तब प्राप्त हुई। और इसके पश्चात पाणी ग्रहण संस्कार में आवश्यकता पड़ी और ये एक समारोह हुआ। और इसके बाद में फिर हमें कोर्ट करने के लिए आना पड़ा। विषय ये है कि आगे न हो, इसलिए धरती पलटने का निर्णय था। और पहले अतीत में कभी ऐसा कार्य किया नहीं गया किसी राजा के द्वारा या राजा सीरध्वज के द्वारा, इसलिए संतान की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकी। एक बात। और दूसरी बात, एक लक्ष्मण ने और रखी, उसको भी हमने गंभीरता के साथ में श्रवण किया। वो यह है कि ये तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, बोले ये मुनिनाथ, ये त्रिकालदर्शी, बोले ये किसी और का प्रमाण पत्र है। और दो ही हुए हैं, एक नारद और जिसका एक आपने पढ़ा वो, ये दो ही हुए। जितने भी मुनि हैं वो सब त्रिकालदर्शी हैं और अतिरिक्त जाने की आवश्यकता नहीं। तो तुम्हारे साथ ही चल रहा, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ये विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस सही महामुनि विश्वामित्र जी ये महामुनि ज्ञानी है। और जिस समय निज आश्रम में रहते थे उस समय इन्होंने जान लिया। कैसे? काथी तने मन चिंता व्यापी, हर दिन मरही निश्चर पापी। बिना परमात्मा के निशाचरों का पद नहीं होगा। अरे तब मुनि परिमन और हरि अवतरु हरणमयी भारा। धरती का भार हरण करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है, ये महामुनि विश्वामित्र ने जान लिया। अब त्रिकालदर्शी न होते तो कैसे जानते भविष्य की बात, कहां से पता लगती? तो एक तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं। चलिए इसको भी छोड़ो और आते। एक बात बड़ी तुमने अच्छी कही, कहा तुम अपना कुछ न समझाओ, तुम कुछ हो नहीं हो, तुम पर अच्छा हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ भी नहीं है। अगर हम कुछ न होते तो जिस समय हमारा मिथिला में आगमन हुआ था उसके पूर्व जो बहुत कुछ थे वो आए, तुम्हारे गुरुदेव आए जिनको तुम बहुत कुछ मानते हो, तुम्हारे अग्रज श्री राम आए, तुम स्वयं आए, देव तनुज धरि मनुष्य शरीरा आए, विपुल वीर रणधीरा आए, दीप दीप के भूपत नाना आए, इतने सब आए। और सीता ने किसी को प्रणाम किया हो तो बताओ, किसी को किया हो तो बताओ। लेकिन जब हमारा आगमन हुआ तब सीरध्वज स्वयं लेकर के बुलाया और बुला करके सीए बुलाई प्रणाम करावा। सीता ने आकर के हमको प्रणाम किया, हम कुछ है ही नहीं, तुम हल्के में ले रहे हो उनका। हाँ, तुम ले रहे हो, हम कुछ है ही नहीं। दुनिया की छोड़ो, अपनी सोचो। विश्वामित्र मिले पुण्याई, अपति
होते तो तुम्हारे भैया हमें प्रणाम करते, इसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए कुमार लक्ष्मण हल्के में न लो, ये कहना तुम्हारा नैतिकता के धरातल पर किंचित मात्र उचित नहीं है। चलिए मैं हमने कहा था कि आप नहीं है तो क्या नहीं है, क्योंकि आपने अपने को त्रिकालदर्शी का प्रमाण पत्र दिया था और ये चौपाई पड़ी थी, तो हमने कहा तुम नहीं हो, अगर आओ तो बताओ। हाँ भैया, तो हम नहीं है या नहीं बता पाए, प्रशंसा में विश्वामित्र जी का जरूर जोड़ दिए। तुम क्या हो ये बताओ ना, क्या आप त्रिकालदर्शी आओ, अगर आओ तो प्रमाणित करो। बोलो आइए विचार करिए। तो मैंने कहा था कि आप क्या हो ये बताओ, इसलिए मैंने कहा था कि आप वो हो नहीं तो बता रहे हो। बताया था आपने कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, अब प्रमाण पढ़ लिया था तुम त्रिकाल, त्रिकाल दर्शी मुन्ना था, अभी स्वपदर जिनी तुम्हारे था। अपने लिए कहा था, तो मैंने कहा ये आपका नहीं है, ये दूसरे का है, और दूसरे का प्रमाण पत्र आप लगाए घूम रहे हो कि ये हमारा है। तो ये बेईमानी तो न करो, कम से कम ईमानदारी का परिचय दो। दूसरे की वस्तु को आप अपना बनाए घूम रहे हो, ये ठीक थोड़ी है। इस पर विचार करो। जब हमने कहा था कि आप त्रिकालदर्शी नहीं हो, हाँ इतना है कि आप परशुराम जी हो। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, हमने ये नहीं कहा था कि आप कुछ नहीं हो। कुछ नहीं मतलब तो फिर परशुराम नहीं हो, कुछ नहीं मतलब तो फिर परशुराम भी नहीं रहेंगे। तब मैंने कहा था कि आप कुछ नहीं हो, केवल परशुराम जी हो। ये क्यों कहा था? क्योंकि आपने प्रमाण पत्र अपने लिए बहुत बड़ा वाला दे दिया था कि हम त्रिकालदर्शी हैं। अगर त्रिकालदर्शी आओ और फिर कोई लेखा है नहीं आ गए। त्रिकालदर्शी का क्या अर्थ होता है? तीनों कालों के जानने वाला, भूत वर्तमान भविष्य। तो भूतकाल में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या होगा और भविष्य में क्या होगा। भूत में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, इसको जो जानता है, तो जब त्रिकालज्ञ हो और ये जानते हो कि भविष्य में धनुष टूटेगा, तो पहले आ जाते ना, तो धनुषों बच जाता, मिथिला बच जाती। अब आगे हो जब तक नाश हुई है तब चले आएगा, क्या मतलब है तुम्हारे आने वाले, और त्रिकालज्ञ बता रहे। इसलिए विचार करिए। हमने कहा था त्रिकालज्ञ दो महात्मा हुए, एक देवर्षि नारद और एक जिनका आपने प्रमाण पढ़ा, तो अपना नहीं दे पाए कि हम हैं, अपना नहीं दिया, विश्वामित्र जी का दिया। क्या दिया? तो त्रिकालज्ञ का फिर भी नहीं दिया। ये जो चौपाइयां आपने पढ़ी, ये त्रिकालज्ञ विश्वामित्र जी है, इसको प्रमाणित नहीं कर रही है। मुनि विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होता है तो यज्ञ निशाचर धावही करागी उपद्रव मुनि दुख पावै। मुनि विश्वामित्र जी को ये मालूम थोड़ी था कि भगवान अवतार लेंगे। जब राक्षसों ने यज्ञ ध्वंस करना प्रारंभ किया, यज्ञ करते थे, राक्षस लोग विघ्न डालते थे, तो गाधी तने अगर मालूम है तो कभी चिंता का है आगे, तब तो विश्वास होना चाहिए कि भगवान आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, तो क्या चिंता नहीं है। त्रिकालज्ञ का लक्षण नहीं है यहाँ पर, जो अपन आपने पढ़े। गाधी तने मन चिंता व्यापी, चिंता क्या हुई कि बिनु हरि मरही निशाचर, बिना भगवान के निशाचरों का निपातन संभव नहीं है। तब निपातन कैसे होगा, इसके लिए तब मुनिवर मन कीनो विचारा, और जब विचार किया है तब देखा है कि प्रभु अवतरे हरणी मही भारा। विचार करने पर समस्या का समाधान मिला, विचार करने पर समस्या का समाधान मिला कि प्रभु अवतरे हरणी मही। और ये फिर विचार किया कि यही समय
देखबो पद जाई चारी बिनती नऊ दो भाई। जब विचार किया और जब विचार किया तो समस्या का समाधान मिला कि भगवान का अवतार हो गया है। और जब भगवान का अवतार हो गया तो राजा के दरबार में विश्वामित्र जी पहुंच गए और ये कहा अनुज समेत देवर था निश्चर पद में हो सना था। तो अपना नहीं दे पा रहे हैं, कहीं हमारे घर का रहे हैं। आपने कहा लक्ष्मण कहता तुम कुछ नहीं, हमको देखा इतने राजा आए थे, राजा जनक ने किसी को प्रणाम नहीं कराया, सीता से हमको कराया। तो कहा तुम अपन कोनो प्रभाव माने होगा। सीता ने आपको प्रणाम कराया तो आपका कोनो प्रभाव थोड़ी आया। सीता का प्रणाम कराया या राजा जनक की राजनीति है, क्योंकि सीता का हुआ है विवाह। अब परशुराम जी को प्रणाम कराएंगे तो परशुराम जी दे देंगे आशीर्वाद, और जब दे देंगे आशीर्वाद तो हल्ला चाहे जितना काटे करेंगे कुछ नहीं। क्रोध चाहे, यही राजा की राजनीति है। तो बता रहे सीता ने प्रणाम किया है, लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो ये तुम अपने आप को महत्व माने होगा। देखत रघुपति देखत रघुपति वेश करावला उठे सकल भय 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 डर। और डर से लोग अगर शिष्टाचार करें तो ये महत्व नहीं है। डर से लोग प्रणाम करें तो ये महत्व नहीं है। भय के कारण लोग शिष्टाचार करें, शीश नमाने तो ये महत्व नहीं है। महत्व तो ये है कि देखन नगर, ये है महत्व। देखन नगर भूप सुत आए और ये समाचार पुरवासिन पाए। जैसे नगरवासियों को समाचार मिला कि तो राजकुमार नगर भ्रमण करने आए हैं, तो भाये धाम काम सब त्यागी अमना हो रंग निधि लूटन। यह महत्व है कि वह महत्व है। एक तो और बढ़ देता कि ही हर सही पर सही सुमन। महत्व ये है, जिस गली से निकल जाता हूँ, जिस मार्ग से निकल जाता हूँ, तो लोग कहते हैं वाह कहां से आ गए। लोगों के हृदय के अंतःकरण से आवाज निकलती है, अरे कहां से आ गए। और जब आप आए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कहां से आ गए। शब्द वही होता है लेकिन ध्वनि अलग अलग निकल जाती है ना। जिस समय हम आए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ही हर सही पर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद और जाई चाचा पैदु दो ताहा ताहा परमा। महत्व यहाँ है, अपने महत्व को न बताओ, दूसरे के महत्व को स्वीकार करो। लड़ाई केवल इसी बात की है, तुम अपन महत्व बता रहे हो, दूसरे का समझी नहीं पा रहे हो। तुम अपनी बाहुबल का बखान कर रहे हो, धनुष तोड़ने वाले को समझी नहीं पा रहे हो। समझाओ फिर लड़ाओ, ऐसा ना होता उल्टा हो जाए। तीसरा तर्क हमने कहा था, विचार यह नहीं करना है कि राजा जनक की राज्य कन्या ने जन्म लिया। आखिर आज तक सृष्टि में कभी भी क्या संतान उत्पत्ति धरती से होती है? विचार यहाँ करना चाहिए। धरती से हम तो बहुत छोटे हैं, मैंने पहले कहा जब से ये सृष्टि बनी है तब से आज तक क्या धरतियों से पुत्र या अथवा पुत्री क्या क्या धरती से पैदा होती है? उत्तर आपने दिया कि चूंकि राजा जनक भूपति है, भू माने धरती, पति माने स्वामी, तो राजा जनक इस धरती के पति आए। तो पति का अर्थ कहा तुम कोई वाले पति से नहीं रहे हो जिनके पत्नी के पति होते हैं। पति का अर्थ यहाँ पर पति से नहीं है, पति का अर्थ स्वामित्व से है। पति का अर्थ स्वामित्व से है। जैसे राजा तो कई आए हैं तो सब राजाओं के लिए भूपति शब्द का प्रयोग है, तो क्या धरती के 10-20 पति है का? धरती के कौन 10-20 पति है का? और जबकि राजा बहुत आए हैं तो शास्त्र कहता है कि दीप दीप के राजा हैं। और राजाओं को क्या कहा गया है? तो शास्त्र कहता है
पति कहाँ कहाँ के दीप दीप के, और एक दो नहीं नाना, तो का धरती के नाना पति है का स्वामित्व तो है। जितनी भूमि जिस व्यक्ति के अधीनस्थ होती है, इसीलिए जब भी कागजों में भी देखोगे तो स्वामी का नाम लिखा होता है। इस भूमि के स्वामी का क्या नाम है, तो भूमि के स्वामी का नाम, जिसके नाम की भूमि होती है उसका नाम होता है, नाम उसका नाम स्वामी है। तो स्वामी का तो वो पति थोड़ी है, स्वामी का तो वहां पर स्वामित्व से है कि ये भूमि उस व्यक्ति के नाम पर है, स्वामित्व होता है उसका, पति नहीं है। जबकि धरती पत्नी तो केवल भगवान की है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। धरती भगवान हरि की पत्नी है, भगवान विष्णु की पत्नी है, राजा जनक की पत्नी थोड़ी है। राजा जनक की पत्नी यहाँ सुनाए ना, धरती है, धरती राजा जनक की पत्नी नहीं है। जितनी राजा जनक के राज्य में भूमि है, उस धरती के राजा पति हैं, उस धरती के राजा स्वामी हैं। इस पर विचार करें। मैं विराम लगाता हूँ, आप सब आइए। बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा तो ये लगा कि हमें ज्यादा श्रम नहीं पड़ेगा आपका उत्तर करने में, क्योंकि आधी बातें तो तुम्हारी वही हैं जो तुमने पहले कही थी। इसलिए अब हमें उतना ही उत्तर करना है जितना तुमने इसमें नया कहा है। ये धरती सबकी पत्नी नहीं है। मैं संपूर्ण कथा नहीं कहूंगा, एक संकेत मात्र करता हूं। एक घटना विशेष के अंतर्गत इस धरती को ये श्राप है कि एक ही नहीं, ये अनेक की पत्नी हो। इसलिए कुमार लक्ष्मण, इस पर संशय की आवश्यकता नहीं है। सात्योपाख्यान ग्रंथ कहता है कि राजा जनक ने जब हल कर्षण का कार्य किया तो तौ पुत्रौ तस्य संजातो यज्ञ भूमो मनोहरो एका चतुरिता साध्वी भूम्यांतर्गता सुभा। केवल सीता ही उत्पन्न नहीं हुई, तौ पुत्रौ तस्य संजातो, साथ में तो पुत्रों ने भी जन्म लिया जिनका ज्ञान और वैराग्य जैसा पवित्र नाम था। मिथिला के भूतल पर आते ही इन दोनों ने चतुर्दिक दृष्टि दौड़ाई तो ये पाया कि मिथिला में ज्ञान और वैराग्य का कोई अभाव नहीं है। तो भूम्यांतर कथा सुभा, ये भूमि के अंतर में अर्थात समाहित हो गए, पुनः चले गए एका चतुर्हिता साध्वी। मात्र एक साध्वी भक्ति स्वरूपा साक्षात कन्या सीता का ही प्रागट्य हुआ। तो ये राजा जनक के कर्म कौशल का खेल है, इसमें भी कोई संशय की आवश्यकता नहीं। ये हमारा सात्योपाख्यान ग्रंथ तिवारा ना आवे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आप उत्तर की भाषा को समझने का कष्ट करें। केवल अगर हम परशुराम हैं तो जिस समय हमने अपना वक्तव्य राम से बंद किया था तो सुनी मुनि बचना लखन मुस्काने। क्यों सुनी मुनि बचना? मुनि वचन क्यों सुना? परशुराम वचन ही सुनते। अगर हम केवल परशुराम थे आपके कथानुसार तो फिर केवल परशुराम सुनते। ये मुनि का है सुने रहे, ये कहां से निकल करके आ रहा है? हम मुनि हैं, और जितने भी मुनि हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, वहां पर भी मुनि है, इसलिए वो जानते हैं। नारद भी मुनि है, इसलिए जानते हैं। महामुनि विश्वामित्र भी मुनि है, इसलिए जानते हैं। और कहा चक्रवर्ती सम्राट थे, वो जितना बता चुके थे उतना नहीं दोहराएंगे। फिर हम नया कहते, और यही हम आपसे अपेक्षा करते, कुछ नया कहो, आगे बढ़ करके कहो। वही पीछे वाला दोहराते चले जाते हो। एक पढ़ोगे फिर वही से एक से शुरू, फिर दोबारा में एक से शुरू, फिर आइए कहा तुम्हारे पिता से कहा था कि देव हो मन हर्षित, अरे तजहु मोहा आप मोह का त्याग करें, अज्ञान का त्याग करें, और आप इन बालकों को हमें दे दें। परिणाम क्या निकलेगा? राजधर्म तन तीन कहा इनका अति कल्याण। आपका राज बढ़ेगा, आपका सुजस बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, और इनका भी कल्याण होगा।
ये भाई भविष्य की बात क्यों कह रहे हैं मोहम्मद शम्स जी? ये कैसे जान गए कि राजा आपके राज्य का हित होगा, देश का हित होगा, इनका भी कल्याण होगा? ये कौन कह रहा है? ये विश्वामित्र ही कह रहे हैं। तो जितने भी मुनि हैं सब जानते हैं। एक बात इसी श्रृंखला में बहुत अच्छी जोड़ी कि अगर त्रिकालदर्शी होते तो पहले चले जाते, आकर के ये सब समाप्त करा देते। जब सब सत्यानाश हो गया तब आप आए हैं तो धनुष का खंडन आपकी दृष्टि में सत्यानाश है, ये तुम मानते हो। तो जब धनुष का खंडन आपकी भी विचारधारा में सत्यानाश है तो फिर सत्यानाश के पक्ष में काहे खड़े 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 खड़े? जहां सत्यानाश है उसका समर्थन क्यों कर रहे हो? जहां सत्यानाश है उसके पक्ष में क्यों खड़े होकर के बोल रहे हो? इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं बोलना चाहिए आपको। ये आपका ही शब्द है, आपका ही कथन है, इसलिए मैं आपका उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आइए, परमात्मा भी धरती पर जन्म लेता है और परमात्मा चाहे तो एक क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। इसके प्रमाण की आवश्यकता हमें देने की नहीं होगी, जानते होंगे। मैं बहुत साफ संक्षिप्त कह रहा हूं। एक ही सृष्टि मात्र से संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है, लेकिन इसके उपरांत भी परमात्मा धरती पर आता है और आने के उपरांत नाना प्रकार की लीलाएं करता है। वो सब जानता है, इसके उपरांत भी पूछता है। यद्यपि प्रभु सारी बातें जानते हैं भगवान, लेकिन इसके उपरांत भी जब साथ में चलते तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। एक शिला को देखा तो प्रभु ने पूछा, जबकि प्रमाण ये है मानस में कि यद्यपि प्रभु जानती सब पाता, सारी बातें परमात्मा जानता है, इसके उपरांत भी पूछता है। जानते हम भी सब हैं कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या आगे होगा, लेकिन उसके उपरांत भी अरे व्यापक विश्व रूप भगवाना और सोई हरिते चरित नाना। सारा ज्ञान होने के उपरांत भी चरित्रकृत नाना, वह नाना प्रकार के चरित्र करता है। आज वही चरित्र की श्रृंखला में एक कड़ी कुमार लक्ष्मण इस रूप में भी जुड़ रही है। और जहां तक बात है त्रिकालदर्शी की, फिर एक नया प्रमाण हुआ। मैं एक बार जो कह देता हूं उसे दोबारा ये कई बार नहीं तीन अरे नहीं तीन को जाना जा सकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम ज्ञानी हैं, ये बात हम नहीं, आपके पूर्वज महाराज मन जी ने जब मन स्मृति लिखी तो उसमें कहा कि विप्राणाम तू ज्ञान तो बस इतना ही कहेंगे। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। आए कुल कमल हम भगवंशी ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी होता है वो तीनों कालों को जानता है। जाने तीनों काल सब ज्ञान। कितना देखिए सूत्र में हमने आपको समझा।